एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की झोपड़ी उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वो दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा काम करते तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए जरूर आते थे। एक दिन इन दोनों राजा के बीच कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय कर लिया गया, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा काम करते तो वो दोनों उन महात्मा की सलाह लेने जरूर आते थे। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चित किया है और इसीलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है, तुम हार जाओगे। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वो महात्मा कहते हैं कि अगर युद्ध किया तो हार निश्चित है, तुम हार जाओगे। फिर अब राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा का हुक्म मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी होगी और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा की सेना भी बहुत खुश होती है और युद्ध की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेना एक दूसरे से भिड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देता है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तुम्हारी किस्मत में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरे राजा ने सब कुछ अपने भाग्य पर ही छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा। पूरे समय निश्चित होकर बैठा रहा कि मैं जीत जाऊंगा, जिसके कारण आज तुम्हारी युद्ध में जीत हुई है और वो तुम्हारा बंदी है, वो तुम्हारी कैद में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। लेकिन बहुत से लोग अपना जीवन अपने भाग्य के भरोसे ही छोड़ देते हैं, अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। जो होगा देखा जाएगा, आखिर जो किस्मत में लिखा है वही होगा। कई लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज हासिल न कर पाने की वजह से अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, अपने हालातों को दोष देते रहते हैं, अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं। पर आपने वो कर्म ही नहीं किया, आपने उस चीज को पाने के लिए मेहनत ही नहीं की, तो आपको कैसे मिल जाएगी? वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, लोग जानते हैं कि अच्छी लाइफ जीना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी मौज मस्ती और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने की वजह से खुद की जिंदगी जानबूझकर खराब करते हैं। और जब कोई अचानक मुसीबत आ जाए तो वो लोग अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में है, किसी मुसीबत में है, तो वो सिर्फ हमारी पुराने गलत कर्मों की वजह से, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों की वजह से निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ तो होगा, और जो होगा वो आपका भाग्य, आपकी किस्मत है। और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेहनत से जो करते हैं वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे, अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहना है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी ये कहानी जानने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अपना मोटिवेशन के साथ।